स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। भाई एक्चुअली मुझे लगता है परम अंकल इश्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या? रूही, परम अंकल यहाँ पे है भी नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई वही तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है देयर इज समथिंग फिशी बिकॉज इश्मा सिमी वो की हर हरकत वो इग्नोर कर रही है। पता नहीं उनको हो क्या गया, वो कब से वियर्डली बिहेव कर रही है। अब पहले मुझे एक बात बताओ, आप परम अंकल से इतना डर क्यों रहे थे? वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? क्या बात है मुझे बताओ प्लीज, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी इश्मा, आप मुझे बताओ तो सही क्या बात है। आई विश मैं तुम्हें बता पाती हूँ। कोई गलती थी जो आपने नहीं की थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। देखो पापा की तबीयत अभी भी ठीक हो रही है, कोई भी ऐसा झटका लगेगा तबीयत वापस बिगड़ सकती है। अभी तो फैमिली पूरी खुशहाल है, एक साथ है, इग्नोर कर सकते हैं हम इस बात को। रमन, तुम इधर? ये अम्मा, अयो ये क्या कर रहे हो? मैं आप लोग से माफी मांगना है। पिछले कुछ दिनों में मेरे घर वालों ने आप लोग की बहुत इंसल्ट की, आप लोग को बहुत कुछ सुना है। जो कुछ हुआ लेकिन उसमें किरण की कोई गलती नहीं, उससे कोई फंसा रहा था। किरण की मजबूरी का कोई फायदा उठा रहा था और ये बात हमें हरगिज पता नहीं चलती अगर आप हमारी मदद नहीं करती। आपने किरण का पीछा किया, तब जाके हमें पता चला कि इन सबके पीछे उस कमीने सूरज का हाथ था। और अगर आज हम सूरज को नहीं पकड़ते तो किरण को इस बिजनेस में हमेशा के लिए दबा के रखते। इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत माफी चाहता हूं। प्लीज ऐसा मत बोलो करना, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। भूल जाओ, हम सब भूल जाएंगे है? जो कुछ हुआ वो। थैंक यू। तुम बैठो ना, मैं सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि भाई का दिमाग खराब हो गया क्या? हर जगह जा जाके माफी मांग रहे हैं। रिश्ता के पीछे ना लट्टू होगा, जरूर उसने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी, तभी रट्टू तोते की तरह वहां जाकर कुछ। और आपकी जान बचा के वैसे किरण ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, पर फिर भी भल्ला जी किरण की गलती तो जरूर है। जब उन्हें पता चल गया था कि सूरज कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका फर्ज बनता था कि दौड़ी दौड़ी इधर आती और हमको सारा कुछ बताती। अच्छा चलो अगर हमें नहीं भी बताया था, कम से कम रमन को तो बताना चाहिए था ना। तो तोशी वो कैसे बताते? और सूरज उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वो बेचारी तो उसके जाल में फंसी हुई थी ना। नहीं पापा जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे वो किरण गलत है, इनफैक्ट पूरा अय्यर परिवार गलत है। नहीं आप मुझे बताओ, अगर आपके घर की बहू ने ऐसा कुछ किया होता तो आप क्या करते? उसे घर से निकालकर बाहर फेंक देते। लेकिन ये भाई तो टू मच हो गए, वहां जाकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी? उनकी गलती है ना, तो वो आकर माफी मांगे, वो किरण आकर माफी मांगे ना। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे उस किरण को जेल में कराने की बजाय भाई वहां जाकर उनके कदमों में पड़ गए। दिमाग खराब हो गया है क्या भाई का? मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, उस किरण की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ है पूरे मार्केट में। किसी को अक्ल ही नहीं है। चुप कर सिमी, जब सोचती है बुरा ही सोचती है। रमन कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जानता है वो क्या कर रहा है, तो उससे कहीं ज्यादा समझदार है, तो इस मामले में ना ही पड़ तो अच्छा है। पर दादू सिमी वो बिल्कुल सही कह रही है। पापा को ऐसे जाके वहां माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। अब जो गलत है वो तो गलत ही है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? प्लीज ये मत सोचना कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे लिए अपने परिवार की इज्जत सबसे बढ़कर है। मैं अपने परिवार पे कोई आँच आने नहीं दे सकती। आफ्टर ऑल मेरे अंदर भी वही खून बहता है जो आपके अंदर बहता है। दादू सिमी वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पापा को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, मतलब नहीं मांगनी चाहिए थी। वही पुत्र, जितनी फिक्र तुझे है उससे कहीं ज्यादा फिक्र रमन को है, समझी? ये सब मामला उसके ऊपर छोड़ दो और तुम दोनों इस मामले को यहीं खत्म कर दो, यही सबके लिए सही होगा। ये रूही को क्या हो गया? आज इसने मुझे कैसे सपोर्ट किया?
बहुत स्वीट है रमन। ऐसा कौन करता है? कोई मेल ईगो जैसी चीज ही नहीं है उनमें। अम्मा आपके के सामने जाके इतने प्यार से सॉरी कहना, अम्मा आपका कल दिल ही छू लिया होगा उन्होंने। ही इज वेरी स्वीट। मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए एक्चुअली, कितना अच्छा लगा होगा उन्हें। रमन को थैंक्स बोला फिर तो बस खत्म, उसके बाद तो वो अपनी बांधा के गाने ही गाते रहेंगे। ऐसे कुछ बोलूंगी थैंक्स की उन्हें पता ही ना चले और मेरा थैंक यू भी हो जाएगा। क्या आंखें फाड़ फाड़ पे क्या देख रही? पहली बार थोड़ी लुंगी पहनी है। पहली बार नहीं बांधी है, लेकिन हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पे बांधी है। आज क्या हो गया अचानक? ओह अच्छा, नहीं आजकल आपने सॉरी को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना अम्मा आपा से सॉरी बोलने के लिए। देखो लुंगी पहनने से वो इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, तो नॉर्मली जाके दिमाग के घोड़े मत दौड़ा मत रहा। नॉर्मली ये लुंगी मजबूरी में पहनी है। तेरे जाने के बाद अम्मा कॉफी लेकर आई थी, कॉफी ना मेरे पैंट पे गिर गई, तो लोगों को लग गया कि मैंने इस चक्कर में लुंगी लपेटनी पड़ी। हंस क्या रही है? चल इसी बारे कम से कम तेरी हंसी भी तो आ गई, क्योंकि चली गई थी ना कहीं। यार इतने दिनों से यार ये पूरा किरण का पखेड़ा खड़ा हो गया था ना। I lost your smile somewhere. I'm glad it's back. आपकी मुस्कुराहट भी तो कहीं चली गई थी रमन। उनके साथ में लुंगी बनेगी। इतनी लेट आए, अब जाके आप फ्री हुए? हाँ, वो पापा ने सारी मीटिंग्स मेरे ऊपर छोड़ दी थी। लेकिन क्या हुआ, तेरा मैसेज आया, इतना पैनिक के घर पे अकेले आके मिलना, क्या हुआ? क्या बात क्या है? एक्चुअली बात थोड़ी सीरियस है, इसीलिए मैंने आपको ऐसे मैसेज किया। भाई एक्चुअली कुछ दिनों से ना मैं ये बात अपने अंदर रख रही थी और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, बट अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो पा रहा और मुझे आपसे इस बारे में बात करनी ही होगी। अरे तू बोल, तो ऐसे डरा तो मत, बात क्या है बता। भाई एक्चुअली मुझे लगता है परम अंकल इश्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या? रूही, परम अंकल यहाँ पे है भी नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई वही तो मुझे नहीं पता, बट जो भी है देयर इज समथिंग फिशी, बिकॉज इश्मा सिमी वो की हर हरकत वो इग्नोर कर रही है। पता नहीं उनको हो क्या गया, वो कब से वियर्डली बिहेव कर रही है। अब पहले मुझे एक बात बताओ, आप परम अंकल से इतना डर क्यों रहे थे? वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना? क्या बात है मुझे बताओ प्लीज, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी इश्मा, आप मुझे बताओ तो सही क्या बात है। आई विश मैं तुम्हें बता पाती हूँ। कोई गलती थी जो आपने नहीं की थी, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। देखो पापा की तबीयत अभी भी ठीक हो रही है, कोई भी ऐसा झटका लगेगा तबीयत वापस बिगड़ सकती है। अभी तो फैमिली पूरी खुशहाल है, एक साथ है, इग्नोर कर सकते हैं हम इस बात को। क्या आपने खुद ने नोटिस नहीं किया भाई कि अब तो पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी इश्मा ने एक बार भी डिस्कस नहीं किया सिमी बुआ के बारे में। इन 2 सालों में ना जाने उन्होंने कितनी बुरी हरकतें की हैं, पर एक बार भी इश्मा ने सिमी बुआ के बारे में नहीं बताया पापा को, जबकि उन्हें सबसे पहले जाके पापा को बताना चाहिए था ये सब। रूही, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इश्मा कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती है घर में किसी को भी, इसीलिए नहीं बताया होगा। और क्या पता वो सिमी बुआ को दूसरा मौका दे रही हूँ यार, क्योंकि परम अंकल तो अब है नहीं ना उनके साथ। अरे नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो दोनों पूरी तरह से साथ हैं। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं पूरे घर के सामने कि वो दोनों साथ नहीं है, उल्टा वो छुप छुप के मिलते हैं, और ये तो मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। इनफैक्ट मैंने ये तक इश्मा को बताया था, लेकिन वो फिर भी चुप रही। भाई आई एम टेलिंग यू भाई, ये दोनों कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, एंड आई नो इट। इट्स जस्ट दैट इश्मा मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। हर बार मैं कुछ कोशिश करती हूँ बोलने की, वो मुझे चुप करा देती है। लेकिन भाई बस अब बहुत हुआ, आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको ढूंढना होगा कि हाँ ठीक है, करूंगा मैं तेरी मदद, लेकिन ध्यान से। सिमी बुआ बहुत शातिर है। हाँ मुझे पता है, और भाई इसीलिए आज से मैंने एक नया ड्रामा चालू किया। मैं आज से सिमी बुआ को सपोर्ट करूंगी। I mean, मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैं उनकी साइड पे हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूरी तरह से उनकी साइड पे हूँ ताकि उन्हें शक ना हो, बट छोटी छोटी बातों में उनकी हाँ में लाऊंगी, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और उन्हें लगे कि
कि मैं उनकी साइड पे आ गई हूँ और वो धीरे धीरे मुझ पर ट्रस्ट करने लगे। इसी बहाने मैं उन पर नजर रख पाऊंगी और मैं ये पता लगा लूंगी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो दोनों इशिमा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फिर तो मैंने छोड़ूंगी नहीं। बहुत सही सोच रही है तू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिमी बुआ और परम अंकल दोनों ही बहुत खतरनाक इंसान हैं, तो सब कुछ बहुत ध्यान से करना है। मैं ध्यान से करूंगी भाई, क्योंकि अब मुझे भी खतरनाक बनना पड़ेगा। मैं अपने पापा और इशिमा को और परेशान नहीं देख सकती, बहुत हुआ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।